नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को सोमवार व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा किया करता था। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भगत है, प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दो। यह आपका परम भक्त है। अगर अपने अपने भक्तों को की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वो आपकी पूजा अर्चना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और कोई संतान नहीं, इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है, लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार ने तो खुश हुआ और न ज़्यादा दुखी हुआ। साहूकार इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म से हर्ष और उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के लिए मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें पुत्र के साथ काशी जाने का आदेश दिया। और फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में धन यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान देकर भोजन कराते हुए आगे जाए। दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते में मामा भांजा गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसा राजकुमार के साथ करवा रहा था जो आँख से काना था, यानी उसे एक आँख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था। वधू पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी, इसलिए उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करा देता हूँ। बालक को बैठाकर और विवाह कर दिया। वधू पक्ष वालों को पता भी नहीं चल पाया। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया कि इस तरह साहूकार उस लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़ाकर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वो दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले। जब विवाह संपन्न हो जाए तो वह बात किसी को न बताए। मामा भी राजी हो गया और भी संपन्न हो गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार
के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ आप जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी को ये बात मालूम हुआ तो उसने राजकुमार के साथ जाने से काने के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी पुत्री को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना भी शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन वो अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। तो साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वो बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव भगवान और माँ पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर करते हैं। शिव भगवान और माँ पार्वती मामा के पास पहुँचे तो मृतक बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वो भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्म साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का ही पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष तक जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृतक बालक को देखा और उन्हें दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे ही दीजिए, इसके माता पिता नहीं तो जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर में से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और बालक और मामा को लेकर महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपने पुत्र को साहूकार के बेटे के साथ भेज दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों ही छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उसका पुत्र जीवित है और विवाह करने वापस लौटा है। साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा और खुशी खुशी उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा करी, ऐसी सब पर करना। जय शिव भोलेनाथ। आप सभी को कैसी लगी यह कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।